हेलो दोस्तों। आज हम सीखने वाले हैं कि एसआईपी का महत्व क्या है और इसको अगर हम लंबे ड्यूरेशन तक करेंगे तो इससे हमें क्या-क्या फ़ायदा हो सकता है। लेट्स बिगिन। हम जब छोटे थे तो हमारे बहुत सारे सपने थे। तो इसी सपने को पूरा करने के लिए हमने एक तरीका अपनाया। हमें जो भी पैसे मिलते हमारे पेरेंट्स से, हमारे रिलेटिव से, हम वो पैसे को सेव करते जाते थे ताकि कभी ना कभी हम ये चीज़ें खरीद पाएँ। वैसे ये कभी ज़रूरत पड़ती भी नहीं बिकॉज़ हमारे पेरेंट्स मोस्टली ये सारे डिज़ायर्स हमारे फुलफ़िल कर ही देते हैं। मेरा अपना एग्ज़ाम्पल अगर मैं दूँ, तो जब मैंने 10th का एग्ज़ाम क्लियर किया और जब मुझे अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करना था, मैंने अपना पिग्गी बैंक को तोड़ा और उसमें जितने पैसे मिले, उससे मैंने हमारे दोस्तों के साथ सेलिब्रेट किया। अब वो कितने पैसे थे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये बात थी कि एक अचीवमेंट का फीलिंग महसूस हुआ क्योंकि मैंने डिसिप्लिन के साथ कुछ पैसे सेव किए थे। जैसे-जैसे हम बड़े होते गए, हमारी जॉब शुरू हो गई, हमने काम करना शुरू किया, हमारी इनकम आने लगी और कहीं न कहीं हमारी सेविंग्स कम होती गई। हम बचपन में जिस डिसिप्लिन के साथ पैसे सेव करते थे, अब वो डिसिप्लिन हमारे रही नहीं। अब हमारे एक्सपेंसेस बढ़ने लग गए। हमारे कभी होटल के एक्सपेंसेस, खाने-पीने के एक्सपेंसेस, हमारे शॉपिंग के एक्सपेंसेस, हमारे ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस, दिन बर दिन हमारे मंथली एक्सपेंसेस बढ़ते गए और रिज़ल्ट क्या हुआ? हमारे इनकम कम होते गए और हमारे एक्सपेंसेस बढ़ते गए और इस डिफरेंस को दूर करने के लिए हमने लोन लेना शुरू कर दिया। हमने शायद कार लोन ले लिया या तो हमने हाउसिंग लोन ले ली या हम कोई एक्सपेंसिव हॉलिडेज़ में चले गए जहाँ पर काफ़ी खर्च हो गया। सो ये हमारा एक्सपेंसेस इनकम से ज़्यादा हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ? बिकॉज़ एक्सपेंसेस हमारे इनकम से ज़्यादा हो गया, हमने लोन ली तो हमारी एक्सपेंसेस हमारे इनकम से पैसे लेने लग गए और रिज़ल्ट क्या हुआ? हमारा सेविंग्स पूरा ज़ीरो हो गया। अगर इस तरीके का इक्वेशन आपके लाइफ में भी है, मैं बता दूँ ये सही नहीं है बिकॉज़ इससे आपका फाइनेंशियल फ्रीडम का जो गोल है वो कभी अचीव नहीं होगा। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है। आप अपने एक्सपेंसेस कम कर दीजिए और एक्सपेंसेस कम करने के बाद जितने भी पैसे बचते हैं आप उसे अपने पिग्गी बैंक में डाल दीजिए। आप सोच रहे होंगे पिग्गी बैंक बच्चों के लिए पिग्गी बैंक होती है, हम बड़ों के लिए पिग्गी बैंक क्यों? नहीं, पिग्गी बैंक बड़ों के लिए मतलब होता है एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मैं बस आपको इतना कह रहा हूँ कि आप अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा कम करके कुछ महीने के पैसे सेव करिए और उसे एसआईपी में डाल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप महीने के 1000 रुपये भी एक्सपेंसेस से सेव कर पाते हैं और उसे एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं तो 10 साल के बाद आपका वही 1000 रुपये आपको 2,32,000 रुपये कमा के देगा 10 साल के बाद। एंड दिस इज अ वेरी गुड अमाउंट। आज के समय में भी अगर हमें 2 लाख किसी ने दे दिया तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये मैंने 1000 रुपये की बात की। अगर आपने 2000 रुपये एक्सपेंसेस कम करके अगर आपने 2000 रुपये भी सेव कर लिए, ये भी आपको 10 साल के बाद 4,64,000 कमा के देगा। सिर्फ 2000 रुपये अगर आपने महीने के जमा की तो। ओके, हम में से कुछ लोग होंगे जो 5000 रुपये महीने के जमा कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक्सपेंसेस काटने के लिए कह रहा हूँ दोस्तों। सिर्फ 5000 रुपये महीने के अगर आप सेव कर पा रहे हैं और उसे एसआईपी में इन्वेस्ट कर पा रहे हैं तो 5000 रुपये भी 10 साल के लिए आपको 11 लाख रुपए कमा के देगा। और ये नंबर्स मैं बना रहा हूँ, ये आप किसी भी एसआईपी कैलकुलेटर में जाकर देख सकते हैं, ये नंबर्स आपको मिलेंगे। और अगर आपकी सेविंग्स रेट बहुत अच्छी है, अगर आप महीने के 10,000 रुपये भी सेव कर पा रहे हैं और अगर आप ये 10 साल तक डिसिप्लिन के साथ करते हैं तो आप 10 साल में कितना कमाओगे? 23 लाख रुपीस। और अगर आप मेरी तरह हैं जो थोड़ा लंबा सोचते हैं, जो 10 साल नहीं बल्कि 15 साल 20 साल सोचते हैं, तो आपको यही चीज़ 10,000 रुपये अगर आप हर महीने के सेव करते हैं तो आपको 15 साल के बाद 50 लाख रुपए कमा के देगा। और यही 10,000 रुपये अगर आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 99 लाख कमा के देगा। इसका मतलब आज अगर मैं 30 साल का हूँ और अगर 50 साल तक मैं 10,000 रुपये महीने के इन्वेस्ट करता हूँ तो 20 साल के बाद मेरे पास 99 लाख रुपीज़ होगा। और ये पॉसिबल है दोस्तों, ये मैं कोई नंबर बड़ा चढ़ा के नहीं कह रहा, ये आप गूगल में कहीं पर भी एसआईपी कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लेसन्स क्या क्या सीख सकते हैं? आप जितना हो सके अपने एक्सपेंसेस बचाइए। पहली,
दूसरी बात, आप जो एक्सपेंसेस बचाते हैं उसको एसआईपी में इन्वेस्ट कर दीजिए। तीसरा लेसन कि आप जो भी एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप डिसिप्लिन के साथ हर महीने करिए। और चौथा लेसन कि आप लॉन्ग टर्म विजन रखिए। आप जितना लंबा एसआईपी में इन्वेस्ट करेंगे आपको उतना बेनिफिट मिलेगा। अगर आप ये चारों लेसन्स कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। हम आने वाले वीडियो में और चर्चा करेंगे कि एसआईपी क्या होती है, कैसे होती है, एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहिए, फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना चाहिए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। हम वो सारी चीज़ें आने वाली वीडियोस में आपको बताएंगे। अगर आपको एसआईपी स्टार्ट करनी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।